व्यापारे वेदि विनिवृत्ति संगः प्रवेदिकालोऽपि जरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः। 6वें नंबर से दाता न हर्ता दिविषं विवश्वा नद्यश्वेत्य चतुर्दशिता सा सव्याजिमेवं गम्यत सक्ता क्षणेन दत्से विमतं नताय उपेति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखस्य दुःखं सदा वददुतिरेके रूपस्तयोस्त्वमादर्शि वावो भासि अगाधिताब्धे संयतः पयोधेर्मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः संयत्र द्यावा पृथिव्यो प्रेतुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थे तत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमस्य दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमयेषे विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसत्वं स्मरा सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम संभो अशेष वृन्दोपहतोऽपि विष्णो किं गृह्यते येन भवान् जागः। अपन लोगों ने कल पढ़ा हुआ था कि हे भगवान, आप जो है संसार में मनुष्य जिसने अपने आप का अभी तक अनुभव नहीं किया है अथवा वह आपको कभी जान नहीं सकता है, हे भगवान, जो लोग कुल और जाति का प्रकाशित करके आपकी आराधना पूजन आदि करते हैं, मानो वह हाथ में आए हुए स्वर्ण को यह मान के फेंक देते कि पत्थर से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से वह क्या करते हैं, अपमान करते हैं कि कुल और जाति ये पुद्गल के आश्रित हुआ करते हैं। ये आत्मा का न कोई कुल है और न आत्मा की कोई जाति है। इसलिए हमें साधु आदि जो भी आते हैं कुल और जाति को ना पूछ करके आत्म कल्याण की बात पूछ लेना चाहिए। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, जिस मोह ने संपूर्ण लोगों को क्या कर लिया था, अर्थात सभी लोगों को अपने क्या कर लिया था, बस में कर लिया था। उसका बस में करने से वह क्या होता है, बड़े लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने उस मोह का जड़ मूल से ही क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, जो घमंडी होते हैं, अहंकार जिनके पास होता है, वो लोग जो है अलग ढंग से बार बार अपनी तरफ ही क्या करते हैं, देखते हैं और सोचते हैं। लेकिन जो विनम्र होते हैं वो अपनी ओर नहीं, वो मोक्ष मार्ग की ओर क्या करते हैं, देखते हैं। मार्गस त्वयि को ददृशे विमुक्ते चतुर्गतिनां गहनं परेणो सर्वं मया दृष्टिमितेश मयिनो त्वां मा कदाचित् भुजमालुलोकः मार्गस्त्वयि को ददृशे विमुक्तेः
चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टिमिति स्मयेन त्वां मा कदाचित् भुजमालुलोकः स्वर भानो रर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्त वातोऽम्बु निधेर विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्षे पूर्वाभ्युदयास त्वदन्ये स्वरभानो रर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्ते वातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसारे भोगस्य वियोग भावो विपक्षे पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये मार्गस्त्वैको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टिमिति स्मयेन त्वां मा कदाचित् भुजमालुलोकः स्वरभानो रर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्ते वातोऽम्बुनिधेर्विघातः संसारे भोगस्य वियोग भावो विपक्षे पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये एक ही अकेला मोक्ष मार्ग ही देखा पथ मंगलकारी जिको राहु रोके अग्नि को जल समन करे अब यहाँ बहुत अच्छा दे रहे हैं कि भगवान तो यानी आपके द्वारा, किनके द्वारा? हे भगवान तो यहाँ आपके द्वारा एक विमुक्ति यानी मोक्ष का है मार्ग यानी मार्ग दादृ से देखा गया था। हे भगवान आपके द्वारा एक मोक्ष का मार्ग ही देखा गया था, परिणे दूसरों के द्वारा चतुर्गति नाम चारों गतियों का गहनम सघन वन
दादर से देखा गया है। अतः इसलिए तुम यानी आपने मया सर्वम दृष्टम, मैंने सब कुछ देखा है, इति स्मयेनो, इस अभिमान से, कदाचित कभी भी भुजम माँ आलू लोकः, अपनी भुजाओं को नहीं देखा था। यानी कि हे भगवान, आपने जब संसार में जन्म लिया था, जन्मे से आपने यदि कोई चीज़ देखी है तो वो देखा था मोक्ष का, क्या देखा था? मार्ग देखा था कि कब हम मोक्ष को प्राप्त करने की राह पर चलें। लेकिन जितने और भी जीव हैं, मतलब अपन संसारी लोग हैं, अपन ने चारों गतियों की 84 लाख योनि रूप गहन वन को क्या है? देखा है। और इसलिए ये कह रहे हैं कि हमने सब देख लिया। क्या कर लिया? हमने सब देख लिया, सब जान लिया। तो भगवान आपने तो मोक्ष मार्ग को देख कर के भी कभी भी ये कभी अभिमान नहीं किया है कि मैंने सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया। इस भाव से कभी आपने अपनी भुजाओं को नहीं देखा। जब किसी को अहंकार आता है, मान आता है, वो क्या कहता है? तुम क्या जानो, हमने तो सब देखा और सब हमने क्या कर लिया है? जान लिया है। अब सब देख लिया, सब जान लिया, तो तुम केवल ज्ञानी हो गए क्या? केवल ज्ञानी हो गए क्या? आप लोगों ने देखा जाना कि नहीं देखा जाना? सब संसार देखा कि नहीं? चारों गतियों में परिभ्रमण किया कि नहीं? किया है। हर योनि में अपन गए हैं, हर पर्याय को अपन प्राप्त हुए हैं। लेकिन यह जीव पर्याय सुखी होता है। कैसा होता है? गति सुखी या पर्याय सुखी होता है। जिस पर्याय में जाता है बस वही याद रहता है, पहले का सब क्या है? भूल जाता है। लेकिन हे भगवान, आपने इस चतुर्गति रूप संसार को देखा ही नहीं। आपने उस संसार से निकलने का निरंतर क्या किया है? प्रयास किया है कि कैसे इस संसार से हम क्या है? निकलें। इसलिए हे भगवान, आपने कभी भी अहंकार नहीं किया। क्या नहीं किया? आपने कभी अहंकार नहीं किया। 3 तरह के मार्ग होते हैं। एक मार्ग बना हुआ होता है जिस पर वाहन आदि भी चलते हैं और अपन भी एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव क्या है? पहुंचते हैं। तो एक तो होता है हवाई मार्ग। कौन सा मार्ग? हवाई मार्ग, जहाँ वायुयान चलते हैं, हवाई जहाज आदि चलते हैं। एक मार्ग होता है वाहन पर, अर्थात पृथ्वी पर, स्थल पर चलने वाला। एक मार्ग होता है जल पर चलने वाला, जल मार्ग, जिसमें क्या चलते हैं? जहाज आदि चलते हैं। यानी समुद्र से भी रास्ता है, फिर पृथ्वी पर भी रास्ता है और आकाश में भी क्या है? रास्ता है। तीनों में से सबसे सरल और सबसे सस्ता मार्ग कौन सा है? हवाई जहाज का, समुद्री जहाज का, कि यहाँ का? सबसे ज़्यादा टिकट अच्छा ये बताओ, हवाई जहाज में कौन कौन बैठ चुके? फ्लाइट में 3-4 लोग बैठे। अब टिकट किसको मालूम है? सबसे ज़्यादा टिकट किस में लगती है? सबसे ज़्यादा टिकट किसकी है? हवाई जहाज की। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर की जहाज होती हैं समुद्री जहाज की। सबसे कम होती है कहाँ की? रेलवे की होती कि बस की होती है? सबसे सस्ती होती किसकी? ट्रेन का मार्ग होता है। अब आप लोग कौन से मार्ग से जाना चाहते हो? तीनों मार्ग आपने देखे, लेकिन हे भगवान, आपने इन तीनों संसार के मार्गों को छोड़ करके आपने सिर्फ मोक्ष का मार्ग देखा। किसका देखा है? मोक्ष का मार्ग देखा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जो मार्ग किसी मनुष्यों के द्वारा नहीं, अपने आत्मबल से, अपने पुरुषार्थ से ही क्या है? बनाया जाता है।
ऐसे मोक्ष मार्ग को आपने क्या है गर्भ में थे तभी से देखा था। पूर्व में आपने तीर्थंकर प्रकृति का वंदन किया था, उसी समय से चाहते कि जैसे ही मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी और मैं मोक्ष मार्ग को क्या करूँगा, स्वीकार करूँगा। तीर्थंकर जो होते हैं उनमें और अन्य मुनि राजों में अंतर होता है। तीर्थंकरों में क्या अंतर है अन्य मुनि राजों में? जो तीर्थंकर प्रकृति का वंदन करते हैं उनके लिए तो नियम है 30 वर्ष तक घर में रहना ही पड़ेगा। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष के पहले परिहारी विशुद्धि नाम का संयम होता नहीं है। इसलिए प्रत्येक तीर्थंकर को बैराग कभी जब भी आएगा 30 वर्ष के बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। लेकिन जिन्हें तीर्थंकर प्रकृति का वंदन नहीं किया है वे 8 वर्ष अंतर मुहूर्त बाद मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष भी जा सकते हैं। कितने? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त यानी आधा घंटे बाद भी। कितने? 8 वर्ष होंगे और आधे घंटे बाद कहाँ चले जाएंगे? मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे भगवान, आपने मोक्ष मार्ग को अभी से नहीं, आपने मोक्ष मार्ग को पाने का 10 भाव पहले से पुरुषार्थ प्रारंभ किया था जब आप जय वर्मा की पर्याय में थे। कौन सी पर्याय में? महाबल राजा के पुत्र थे 2, जय वर्मा और श्री वर्मा। जय वर्मा बड़े थे, श्री वर्मा छोटा था। और नीति है ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलता है, तो ज्येष्ठ को ना दे करके इसको दे दिया, श्री वर्मा को मिल गया। तो ये अपमानित हो गए और घर से क्या हो गए? भाग गए। आत्महत्या के भाव से गए थे। लेकिन उस वन में रिद्धिधारी मुनि महाराज थे और जैसे ही उनके महाराज के शरीर से स्पर्शित हवा जैसे ही इनको लगी तो इनके भाव क्या थे? बदल गए। और उन्हीं महाराज के पास पहुँचे। पहुँच कर के अपनी वेदना रखी, महाराज ने संबोधन दिया। उसी समय वैराग आ गया और क्या ले ली? मुनि दीक्षा ले। 10 भाव से प्रयास करते करते 10वें भाव में ऋषभनाथ के रूप में क्या मिले? उनको मोक्ष मिल पाया। कब मिल पाया? यानी मोक्ष को पाने के लिए 10 भाव भी उनको क्या है? लग गए। और अपन को कितने लगेंगे? अपन ने तो वह देखा ही नहीं है कौन सा मार्ग, लक्ष्य ही नहीं बनाया। इसलिए एक बार हम लोग ग्वालियर में थे, पूज्य प्रमाण सागर जी के साथ थे। प्रमाण सागर जी, क्षमता सागर जी महाराज जी थे। महावीर जयंती थे। ऐसी संगोष्ठी हुई और 3 दिन का कार्यक्रम था। तो हमारे लिए मात्र 1 मिनट से कम समय था। कहने लगे, उस समय भाई छुल्लक एलक नहीं बने थे, छुल्लक थे। 2006 की बात है। तो उस समय उन्होंने कहा कि देखो, एक सूत्र में तुम्हारे लिए अपनी बात रखना है। ठीक है, हमने इतनी कहा, मंजिल को पाए बिना पथिक पथ में विश्राम कैसा। किसको? मंजिल को पाए बिना पथिक पथ में विश्राम कैसा। यानी हमने लक्ष्य बनाया है मोक्ष पाने का, तो फिर जब हम मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें विश्राम कहीं करना नहीं, जब तक हमें अपनी क्या न मिल जाए, मंजिल ना मिल जाए। तब इसको लेकर के दोनों महाराजों ने आधे घंटे का क्या किया था? विस्तार किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अपन को लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? लक्ष्य बनाना चाहिए। किसका लक्ष्य बनाना चाहिए? कहाँ जाने का? अपन को दूसरों को दुखी करने में आनंद आता है या दुख देने में आनंद आता है या दुखी रहने में आनंद आता है?
आप लोगों को दुखी रहने में आनंद आता है, दुखी करने में क्या आता है? आनंद आता है। हम तो फंसे सो फंसे बेटा, तुम भी फंस जाओ। अर्थात हुआ ये था, तलवाड़ वालों की बता रहे हम। एक बार क्या हो, एक व्यक्ति था, वो जंगल में गया हुआ था। किसी कारणवश उसकी नाक कट गई। क्या हो गई? ये नाक यहाँ से क्या है, कट के अलग हो गई। अब सारे लोग उसको चढ़ाने लगे। क्या कहने लगे? नकटा नकटा कह के चढ़ाते थे। अब वो परेशान, जहाँ जाए सब उससे नकटा कहें। तो उसने कहा क्या किया जाए। उसको एक महाराज मिल गए। महाराज से पूछा तो महाराज कहने लगे देखो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, कट गई तो कट गई, गंध तो आती कि नहीं आती, ये तो वही बात है। समझाया। कहने एक काम करना, तुम ऊपर देखना, ऊपर देख के अच्छे हंसना मुस्कुराना। आह आनंद आ गया, आह आनंद आ गया, जय हो जय हो जय हो, ये करना। तो उसने ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने पूछा कि यार ये पागल हो गया क्या? अभी तो नकटा था, क्या हो गया? पागल हो गया। तो लोगों ने पूछा क्यों, क्या है? अरे हमें भगवान के दर्शन हो रहे। किसके? हमें साक्षात ईश्वर दिख रहा है, साक्षात भगवान दिख रहा है। तो लोगों ने भी देखा, किसी को नहीं दिखता था, उसी को दिखते थे। कहने तुम्हें काय को दिखे? तुम जब ऊपर देखते हो, जब नाक के बीच में आ जाती है, पहले इसको क्या करो, हटाओ, तब तुम्हें क्या दिखेगा? ईश्वर दिखेगा, भगवान दिखेगा। तो वो गया, उसने क्या कर ली, अपनी नाक कटवा ली। अब देखा तो उसको नहीं दिखे। कहीं सुनो, यदि नकटा कैवे से बचने हैं तो क्या करो, जैसा हम कर रहे वैसा तुम करो। तो उसने वैसे ही करना। तो उसने अरे इको भी दिखने लगे भगवान, अपन क्या वंचित रहे। तो ऐसे करके पूरे गांव ने क्या कर ली, और सब ये कह रहे आहा कितने अच्छे भगवान दिख रहे। अब कोई किसी से क्या नहीं कह सकता, जई दशा तुम लोगों की है। आप लोग ये दशा है, हम भी असहमी, तुम भी असहमी। कोई भी संयमी वृत्ति बनना नहीं, यदि वृत्ति बन गए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपन को जो असंयम में आनंद है वो संयम में है ना। आप लोगों की स्थिति है कि नहीं है? ये अपने लिए लक्ष्य की हानि मानी जाती है। हम लोगों ने शायद एक बार हमसे पूछा था, हमने आपको बताया भी था कि उपन्यास पढ़ने की बहुत बुरी आदत थी हमारी। हम एक दिन में एक उपन्यास पढ़ लेते 600 पेज वाले। उस समय 50 पैसे लगते थे एक दिन के। बस गए दुकान से लाए और पढ़ाओ, सुबह क्या कर दिया है दूसरा ले आए। ऐसा करते करते पढ़ाई अढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उसमें ज़्यादा मन लगता था। तब पंडित जी थे तो उन्होंने कहा इसकी आदत को बदलना है। तो उन्होंने हमें भगवान पार्श्वनाथ, भगवान महावीर निर्माण महोत्सव पर निकले हुए थे इंदौर से, भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर। तो भगवान पार्श्वनाथ के नाम से उन्होंने उपन्यास की शैली में लिखा, तो वो हमें दिया। हमने उसको एक रात में ही पढ़ लिया। 146 पेज थे उसमें, अच्छे से विवेचन किया गया था। और जब मैंने उसको पूरा पढ़ लिया, पंडित जी ने कहा कि नहीं बेटा एक बार और पढ़ो। हमारा मन लग गया, कहानी रोचक थी। हमने 2-3 बार पढ़ लिया। 3 बार पढ़ने के बाद में हमने जब उस पर बहुत गौर किया, और गौर करके 10 भवों को हमने क्रम से उनके सारे भवों को अपनी डायरी में नोट्स बना कर के लिखे। लिखने के बाद में उसमें से 2-3 सूत्र छांटे। पहला सूत्र तो ये छांटा, किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए विरोधियों का विरोध नहीं करना चाहिए। पार्श्वनाथ भगवान को अपना आत्म कल्याण करना था। उनका सबल विरोधी कौन था? व्यंतर देव था, कमर जो देव बन करके। लेकिन उनके पास में शक्ति सामर्थ्य होने के बाद भी उसने उनका विरोध नहीं किया। तो उन्हें क्या कर लिया? अपने मार्ग को पा लिया। एक सूत्र है। दूसरा था राग के वशीभूत,
कभी गलत कार्य का समर्थन नहीं करना। कमठ ने गलती की थी, अपनी भाभी के समान जो माँ के समान होती है उनके साथ में दुष्कृत्य किया। राजा ने सजा दे दी और जैसे लौट कर के आए भ्रातृ स्नेह से पूछा कि कहाँ है मेरा भाई, तो मालूम चला उसको सजा दे के राजा ने नगर से क्या कर दिया और उसने ये कृत्य किया हुआ है। तो इसने कहा उसको ये कार्य करना नहीं था, लेकिन अब मैं जंगल जाऊंगा उसको मना के लाऊंगा, आखिर है तो भाई। कौन है? आखिर है तो कौन? भाई। इस कारण राग के वशीभूत भाई को मनाने गया और जैसे ही उसने देखा वो सिला तप कर रहा था और उसने जैसे ही देखा कि राजा जब इतना बड़ा दंड दे सकता है भाई तो मेरे क्या करेगा, प्राण ही ले लेगा। वो पास में नहीं आ पाया और जैसे ही आकर के उसने कहा भाई भाई, इसने दूर से सिला क्या कर दी, वो उसी के ऊपर क्या कर दी, पटक दी। किसके ऊपर? अपने भाई मरुभूति के ऊपर। उसके वहीं प्राण निकल गए। कहने का मतलब ये है, देखो राग एक मान मात्र राग के कारण, मोह के कारण, एक गलत कार्य का समर्थन करने से पार्श कुमार ने मरुभूति को 10 भाव लग गए। कितने भाव लगे? और जिसमें 5 भावों में वो व्रती बने हैं, 5 भाव उनके स्वर्ग में निकलते हैं। लेकिन यहाँ तिरंची पर्याय में वृत्ति बनते हैं, विद्याधर की पर्याय में वृत्ति बनते हैं, राजा की पर्याय में, हर पर्याय में क्या बनते, वृत्ति बनते हैं। और कहाँ जाते वो? स्वर्ग जाते हैं। और कमठ बहुत सी गतियों में भटकता भटकता आखिर में आकर के व्यंतर देव बना और ये क्या बने, पार्श कुमार के रूप में हुए। तो कहने का मतलब ये है कि देखो एक गलती का फल 10 भाव तक चल सकता है। एक तरफा बैर 10 भाव तक चलेगा, दोनों तरफ से होगा तो उसी समय हमारा लक्ष्य बन गया कि घर में रहेंगे तो रहती हमें कितने गलत कामों का समर्थन करना पड़ता है। परिवार में रहते हैं, पक्ष तो सबका लेना ही होता है और नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन इस कर्म का फल तो स्वयं को भोगना पड़ेगा। उनको जब 10 भाव लग गए तो हमारी क्या दशा होगी। वो चौथा काल था, इस समय पंचम काल है, इसलिए उसी समय लक्ष्य बना लिया। अब हमारे लिए संसार में नहीं फंसना। उसी दिन हमने पंडित जी से जाके बोले, तो घर आते थे और हमने कहा आज से उपन्यास पढ़ने का त्याग। उसी समय से त्याग कर दिया। जैन उपन्यास पढ़ते थे, एक पट्ट महादेवी शांतला हमने घर में रहते हुए पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में हमने मुक्ति दूत हनुमान जी का पूरा चरित्र है, उपन्यास की शैली में लिखा गया, ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, वो हमने पढ़ा। फिर अनुत्तर योगी आदि पढ़े, जितने भी जैन धर्म के थे इन सबको पढ़ना प्रारंभ किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब संसार की घटनाओं को देखते हैं तो ये संसार चतुर गतिरु सघन वन है। इस वन से निकलने का मात्र एक ही उपाय है कि हमें दुखों से भयभीति हो जाती है तो हम संसार से क्या होते हैं, पार हो जाया करते हैं। इसलिए अब गलती मत करो, अभी भी मौका है और अपन चाहें तो इस जंजाल को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आगे दे रहे हैं स्वर भानु। स्वर भानु का अर्थ होता है राहु। क्या होता है? राहु। अर्कस यानी सूर्य का, अंबा यानी पानी, हवीर भुजा यानी अग्नि का, कल्पांत वाता प्रलय काल की वायु, अम्बु निधे समुद्र का, तथा वियोग भाव विरह भाव वैराग्य संसार भोग से संसार के भोगों का विघाता नाश करने वाला है। इसी तरह तो अन्य आपसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं विपक्ष पूर्व अभ्युदय संति, विनाश के साथ ही उदय को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे
सूर्य के लिए राहु क्या कर लेता, ढक देता है। तो जैसे ही राहु का विमान सूर्य के सामने आता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता, क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। यानी सूर्य के तेज को रोकने वाला यदि कोई है तो कौन है, वो राहु है। लेकिन कुछ समय बाद वो भी क्या हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है तो उसकी परछाई कम हो जाती है तो ग्रहण समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद में अग्नि जो है वो क्या करती है, पानी को, या पानी जो है अग्नि को क्या कर देता है, शांत कर देता। कौन, पानी जो अग्नि को क्या करता है, शांत करता है। और प्रलय काल की वायु समुद्र को सुखा देती है। कौन सी, जब प्रलय काल आता है उस प्रलय काल की जो वायु होती पूरे समुद्र को क्या कर देती है, जल को सुखा दिया करती है। इसी प्रकार से जितने भी संसार में पदार्थ कृत्रिम हैं वो नियम से विनाश को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसलिए संसार के जो भोग हैं वो नियम से विनाश को प्राप्त होने वाले हैं। इसलिए हे भगवान, एक आप ही जो है मोक्ष को पाने का जो लक्ष्य बनाया है, आपकी आत्मा ही एक शाश्वत है, बाकी सब जितने पदार्थ हैं वो क्या हैं, विनाश को प्राप्त। शरीर भी क्या है, विनाश को प्राप्त होगा कि नहीं होगा, नियम से ये भी विनाश को क्या होता है, प्राप्त होता है। ये शरीर किसी का साथ देता नहीं है, कभी कभी दे दे, कभी कभी नहीं देता है। यानी प्रायः करके अभी साथ देता है, वृद्ध अवस्था में साथ नहीं देता। जब रोग की अवस्था आती है तब भी क्या नहीं करता, साथ नहीं देता है। इसलिए अपन को बचपन में नहीं, बचपन में भी नहीं, बचपन और बचपन के बीच में वैराग को धारण कर लेना चाहिए। किसके बीच में, बचपन और बचपन के बीच में वैराग को धारण करना चाहिए। आज तुम लोग 55 के हो गए, 60-70 के हो गए, फिर भी आपके वैराग के भाव नहीं होते हैं। तुम लोगों को देख कर के हमें एक जगह की बात याद आ गई कि एक दादाजी थे, 75 साल के थे। कितने साल के, 75 ईयर्स। अब वो आए और महाराज जी अब उम्र हो गई है, सो एक काम करो, व्रत दे दो हमारे लाने। क्या दे दो, व्रत दे दो। तो हमने कहा ठीक है, का अवसर कर लो। ब्रह्मचर्य व्रत उन्होंने क्या है, ले लिया। फिर हमने कहा कि बाबा और मावा वगैरह का भी क्या कर दो, त्याग कर दो। अब उनको मावा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, रसगुल्ला आदि, रबड़ी आदि है, इन चीज़ों का क्या कर दो, काजू आदि, ड्राई फ्रूट्स आदि का क्या करो, त्याग करो। अरे महाराज, व्रत से ये खावे पीवे को का संबंध। अरे महाराज, बा उम्र हती कमावे की, अब कम से कम उम्र है तो काय की, अब तो खावे की उम्र है, वो तुम कह रहे क्या करो, छोड़ दो। तब सरल सागर जी महाराज जी साथ में थे, तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बब्बा तुम्हें देख के तो मैं सो लग रहा है जैसे आपके दांत पूरे गिर गए। दांत क्या हैं, अब इसके बाद में कह रहे हैं महाराज आज से हमारे खड़े चनों को खावे को त्याग। कौन से, अब खड़े नहीं कहे, मतलब पिसे कुटे तो, यानी दांत गिर गए हैं सो त्याग कर दिया। अब विचार करना है कि शरीर शिथिल हो गया है, इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, शरीर जर्जर हो गया है। अब व्रत लेने से फायदा क्या है, फायदा तो तब है जब हमारी इंद्रियां पूरी सबल हों और हम पाप करने के विषय भोग को करने में समर्थ हों। उस समय क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। स्वपन तो कौन से हैं महाराज, बा उम्र कमावे की थी, अब बुढ़ापे की उम्र काय की है। तलवाड़ा वालों पर बिल्कुल फेटो रहा है कि सबकी स्थिति क्या है, यही है कि हम त्याग के मामले में सबसे ज़्यादा क्या है, कमज़ोर हैं।
जबकि हे भगवान, ये जितने भी संसार के पदार्थ हैं वो सब क्या हैं, विनाश को प्राप्त हुआ करते हैं। इसलिए एक आपने बैंकों में देखा होगा एफडी बनती है, यानी फिक्स डिपॉजिट, उसमें रुपए जमा कर दिए जाते हैं। और जब रुपए जमा कर देते हैं तो 6 साल में वह रकम डबल हो जाती, 6 या 7 में डबल हो जाती। 1 लाख के 6 साल बाद क्या होते हैं, 2 लाख हो जाते हैं। और करंट अकाउंट में अपन रखें पैसे, भले 2 साल 6 साल तक आप बिल्कुल मत निकालो, और उसी समय संकल्प कर दे एफडी का कर दिया तो आपको डबल मिलेंगे। और करंट अकाउंट में रखेंगे तो आप 6 साल बाद निकालोगे तो इतनी मिल है, कितने, 1 लाख। थोड़ा बहुत ब्याज मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलने वाला, डबल रकम नहीं होती है। उसमें कारण ये है कि जब आप डिपॉजिट कर देते हैं तो बैंक वाले निश्चिंत होते हैं। अब ये व्यक्ति इस राशि को लेने 6 साल तक कहीं भी नहीं आएगा, तो उस राशि को वो कहीं भी क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। और जिसका करंट अकाउंट रोज़ उसको अपने ड्रॉज में रखना पड़ता है, ना जाने जे कब लेने आ जाए। तो ये आपने जो नियम नहीं लेते हैं, ये तो है क्या, करंट अकाउंट, यानी खाते नहीं है, सेवन नहीं करते, लेकिन नियम नहीं लेते हैं। और यदि हम नियम ले लें तो क्या है, वो फिक्स डिपॉजिट जैसा है। इसलिए अपन को अपने जीवन में 3 एफडी बनाना चाहिए। काय की, सोना चांदी की, लॉकर में, रुपयों की, है ना, जमीन की, किसकी नहीं। सबसे अच्छा दिया है नीति वाक्यामृत का है, सबसे पहले में स्वभाव की एफडी बनाना चाहिए। किसकी, स्वभाव की। हम स्वभाव से कभी भी च्युत नहीं होंगे, अपने स्वभाव को कभी भी हम खर्च नहीं करेंगे। एक दूसरी एफडी है विश्वास की। किसकी, विश्वास की। दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जिनके विश्वास पात्र बने हैं उनका जीवन में कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे। क्योंकि कहाँ है, पलों का विश्वास प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। क्या, बड़ों का विश्वास प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, अंतिम श्वास तक उस पर बने रहना ये कर्तव्य पूर्ति, यही समर्पण है। तो एक विश्वास की क्या होना चाहिए, एफडी होना चाहिए। किसकी, एक विश्वास की, श्रद्धा की, सम्यक दर्शन की एफडी। जैसे रेवती रानी की थी, हर तरह से परीक्षा ली लेकिन समय कह रही वो सफल रही, ये एफडी होना चाहिए। तीसरी है संयम की एफडी। किसकी, संयम की। लाख कोई भी कितना भी प्रलोभन देवे, लेकिन कभी हम डिगेंगे नहीं। सीता को कितने प्रलोभन मिले, क्या डिगी। अब इसके बाद जो अपन ने कहानी सुनी थी सुरसुंदरी की, सुरसुंदरी को कितने जगह प्रलोभन नहीं मिले, और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद भी उसने सिर्फ सील और संयम को क्या रखा, सुरक्षित रखा। उस सील संयम के बल से उसने क्या कर लिया, अपने लक्ष्य को क्या कर लिया, पा लिया। इसलिए 3 एफडियाँ अपने जीवन में होना चाहिए, एक स्वभाव की, एक विश्वास की और एक संयम की। ये तीनों एफडियाँ हमारे जीवन को अच्छा बना देते हैं। रुपए पैसे सोने चांदी के एफडी कुछ काम की नहीं है, तुम चले जाओगे तो कौन के काम आएगी, कौन के काम आओगी। और पावर ऑफ अटर्नी दे के नहीं गए तो गवर्नमेंट में चली जाएगी। किस में चली जाती है, यदि हमने उसके लिए किसी दूसरे को इन्वॉल्व उसमें नहीं किया है तो फिर दूसरी मिलने वाली नहीं हुआ करती है। इसलिए आप लोगों को ये एफडी बना लेना चाहिए। ओम ह्रीं मान मद मर्दकाय चतुर्गति रहताय शिव सुखदायक शिव शबना जिनेन्द्राय नमो नमः। मान रूपी मद का मर्दन करने वाले, चारों गतियों से रहित, शिव सुख यानी मोक्ष सुख को देने वाले विषभनाथ भगवान है। ओम ह्रीं शैर्विरोध भावनाशक
जगत सूर्याय श्री विषमनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। सभी प्रकार के विरोध भावों को नाश करने वाले हैं और जगत सूर्य हैं जो न कभी उदित होता है और न कभी अस्त होता है, निरंतर प्रकाशमान बने रहते हैं। ऐसे वृषभनाथ जिनेन्द्र भगवान को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। अभी 26 श्लोक हो गए हैं, कितने रह गए, 14 रह गए हैं। अब आप लोग समय निकालोगे तो वहीं पढ़ने को मिल जाएंगे। यदि आप लोग आओगे समय यही रहेगा, भक्ति होगी, भक्ति के जस्ट बाद 6:45 बजे तक आपको क्या करा देंगे, पढ़ा देंगे। फिर आप लोग आरती आदि में सम्मिलित हो जाना। पढ़ना है कि 14 श्लोक हैं, पूरे हो जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर अधूरे रह जाएंगे आप लोगों के। इसलिए पूरा पढ़ लेना, बहुत अच्छा इसका विषय है और बहुत अच्छा धनंजय जी का अर्घ। हाँ, जिन जिन ने कलश तैयार किए हैं वो सुबह लेके आएंगे। देखो जो लेके गए हैं कंपटीशन में उन्हीं कलशों को हम मानेंगे जो तुम्हारे पुराने